जी तो जनाब, हाजिर है इस बार एक और वीडियो के साथ और आज हम आपके लिए लाए हैं सुपर नेचुरल हॉरर मूवी द कंजरिंग द डेविल मेड मी डू इट। ये एडेर लॉरेन के पैरानॉर्मल केसेस से इंस्पायर है। ये कंजरिंग यूनिवर्स की 8वीं फिल्म है और जिसे डायरेक्ट किया है माइकल चेविस ने। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को डायरेक्ट किया था जेम्स वॉन ने। इस मूवी की कहानी 1981 में शुरू होती है, जहां एड और लॉरेन 8 साल बच्चे डेविड गेजल पर एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं उसकी फैमिली की मौजूदगी में। डेविल बहुत ही ताकतवर हो जाता है, यानी कि उस बच्चे के अंदर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता। एक 8 साल बच्चे में इतनी ताकत आ जाती है कि वो दीवारों को खरोचता हुआ चला जाता है। एक्सोर्सिज्म के दौरान वो शैतान पावरफुल हो जाता है और एड को सीने में जोर से पंच करता है, जिसकी वजह से उसे हेवी हार्ट अटैक होता है। फिर आर्नी डेविड के अंदर बसे शैतान को कहता है कि बच्चे को छोड़ो, चाहे तुम मेरे अंदर आ जाओ। फिर ऐसा ही होता है, वो बुरी आत्मा डेविड को छोड़कर आर्नी के अंदर आ जाती है। हॉस्पिटल में जब एड को होश आता है तो वो लॉरेन से कहता है कि वो दुष्ट आत्मा अब डेविड के अंदर नहीं बल्कि आर्नी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गई है। ये सुनकर लॉरेन पुलिस को फ़ोन करके कहती है कि आर्नी के साथ कोई हादसा होने वाला है, तो जिस जगह आर्नी है वहाँ पहुँच जाए। उसी दौरान आर्नी परेशान सा रहने लगता है और उसे वो आत्मा दिखाई देती है। उसे वो आत्मा ब्रूनो में नज़र आती है। डर के मारे उस पर वो 22 मरतबा चक्कू से वार करता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। एक पुलिस ऑफिसर आर्नी को पूरा खून से लथपथ देख उसे अरेस्ट कर देता है। एड और लॉरेन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और आर्नी से कहते हैं कि बाइबल के कुछ वर्स पढ़ो। वो पढ़ता रहता है। ये देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि अगर इसके अंदर बुरी आत्मा है तो ये वर्स कैसे पढ़ रहा है। बाद में एड और लॉरेन जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो एक रिटायर पादरी केस्नर से जा मिलते हैं। वहाँ से उन्हें पता चलता है कि किसी ने डेविड के घर एक टोटम छुपाया था और उस टोटम से आत्मा बुलाई जाती है। तो वो आत्मा मर्डर करके आर्नी के जिस्म से निकल गई थी, लेकिन अपना मकसद पूरा करने के लिए वो दोबारा आएगी। एड और लॉरेन को एक मिलते जुलते केस का पता चला जिसमें केटी को भी 22 बार चाकू से मारा गया था। तो वो उस केस की फाइल हासिल करने डेनवर पहुंचते हैं, जहां डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि इस टोटम की तरह भी उन्हें बिल्कुल ऐसा ही टोटम जेसिका के घर से मिला था। जेसिका केटी की दोस्त थी और मर्डर के बाद वो भी गायब हो चुकी थी। फिर लॉरेन को विजन आते हैं और जंगल में उसे पता चलता है कि किस तरह जेसिका ने अपनी दोस्त केटी को मारा और फिर जेसिका की बॉडी जंगल के उस पार नदी में मिलती है। एड और लॉरेन फिर फ्यूनरल होम जाते हैं जेसिका की बॉडी को देखने। तो लॉरेन उसके हाथ पर हाथ रख के जानने की कोशिश करती है कि इन सब के पीछे कौन है और आखिर उसे पता चल जाता है। वो दोनों अपने घर लौट आते हैं। फिर उन्हें मज़ीद मालूम पड़ता है कि जहां इस कर्ज की प्रैक्टिस हो रही है उस जगह को तबाह करने से ही इसको मिटाया जा सकता है। लॉरेन अकेली मदद का सहारा लेने दोबारा केस्टर के पास जाती है। उसे बताता है कि उसकी एक बेटी है जिसको उसने सबसे छुपा के पाल पोस के बड़ा किया और उसकी बेटी ही है जो ये सब कर रही है। फिर उसकी शैतान बेटी वहाँ पहुँचती है और पहले अपने बाप को मारती है, फिर लॉरेन का पीछा करती है। इतने में वहाँ एड भी पहुँचता है, जिस पर वो अपना काला पाउडर फूंकती है और एड लॉरेन पर भी हमला करने लगता है। फिर लॉरेन उसको अपनी माजी की कुछ बातें याद दिलाती है, तो वो होश में आकर उस जगह को तबाह कर देता है, जिससे कर्ज ख़त्म हो जाता है। केस्नर की बेटी जिसने शैतान से प्रॉमिस किया था उसे रूह सौंपने का, वो कर्ज के टूटने के बाद पूरा नहीं हो पाया। तो शैतान केस्नर की बेटी को मार कर उसकी रूह लेकर चला जाता है। ये रहा हमारे आज का रिव्यू। अगर हमारा रिव्यू आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो लाजमी करें, आप देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जल्दी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।